नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं द खबर टुडे। वक्फ बोर्ड का वक्फ संशोधन बिल पहले 12 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा में, उसके बाद 17 घंटे जो चली राज्यसभा की चर्चा है उसमें पास हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर बाकी है और वो भी लग जानी है। जैसे ही वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, पूरे देश में बहस चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों को टारगेट करता है, मुसलमानों के लिए बनाया गया है। वक्फ बोर्ड के पास में देश की तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संपत्ति है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो लगभग 150 करोड़ के करीबी है। उन्हीं मुसलमानों से जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में कि उनको क्या लगता है इस बिल के पास होने के बाद में उनको क्या भविष्य में फायदा होगा, क्या सरकार उनके हित के लिए सोच रही है। चलिए जानते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट संवाददाता अमन के साथ। तो इस वक्त मेरे करीब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके लिए बिल पास हुआ है, तो उनसे जानते हैं कि क्या ये बिल पास होने से आप लोगों को कोई तकलीफ है। हमें बिल पास होने से इतनी खुशी है। सबसे पहले हम आपको मिठाई खिला के इसकी खुशी जाहिर करना चाहते हैं। ये लो भाई जी, आप भी आए हो, आप भी यहाँ पर खाओ। तो ये इसको डब्बे को पकड़ो। तो आपको क्या लग रहा है ये जो विपक्ष में मुद्दा चल रहा है ये क्यों उसका अपोज कर रहे हैं। विपक्ष वालों ने अब से पहले वक्फ की जो प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उसका जितना भी पैसा आ रहा है वेलफेयर के नाम पर 1% भी नहीं आ रहा है इस देश के अंदर। 1% भी बताया ना मैंने आपको, 1% भी नहीं आ रहा है वेलफेयर के नाम पर। विपक्ष वालों ने अब से पहले प्रॉपर्टी सारी बेचियां। सराफ खाने में प्रॉपर्टी नंबर 1314, जिस प्रॉपर्टी को 2 करोड़ रुपए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उस प्रॉपर्टी को 10,000 रुपए में बेच दी जाती है। उसका जवाब कौन देगा भाई? मेरे पे तो 2 करोड़ का कोई साझा नहीं आया, इन भाई पे तो नहीं आया, इन भाई पे तो नहीं आया। अब मोदी जी ने जब उसको डिजिटलाइज कर दिया है तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उस पैसा का वो काम आएगा। उसका जितना भी रेवेन्यू होगा वो मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए काम आएगा, विधवा बहनों के लिए काम आएगा, गरीब परिवारों के लिए काम आएगा। क्या करा है आज तक वक्फ के नाम पर मुसलमानों के लिए क्या किया है बताओ, कुछ चीज गिनवा दो। आप लोगों में से किसी को भी डर नहीं है कि आप लोग की जमीनें छीन ली जाएंगी? किसी को भी नहीं है? नहीं है, कोई डर नहीं है। जमीन क्यों मोदी छीनेंगे जी पे बताओ? भरोसा है। बिल में साफ साफ कहा गया है कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये किसी भी चीज को वापस नहीं छीना जाएगा, लेकिन ये मुद्दा बनाया जा रहा है। लोग पे रोक प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये सारी चीजें वापस नहीं छीनी जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा, मैं हिंदू समुदाय से हूँ, ये मुसलमान समुदाय से हैं। हम लोग में खुशी है कि ये वक्फ बिल पास हो गया है। एक मुसलमान का जो सबसे अच्छा पड़ोसी है वो एक हिंदू भाई है। तो मैं आज को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस चीज़ के लिए, मुसलमानों को जो भड़का रहे हैं, जो आज रोडों पे नमाज के बाद मुसलमानों को जो रोडों पे तख्तियाँ पकड़ के जिन्होंने भेजा है, हाथों में आज पत्थर पकड़ाए हैं, उन लोगों को डर है कि जो चोरी इस देश के अंदर कर रहे थे, उनकी चोरी पर जो ताला लगाया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस बात को उन लोगों को आज डर है। इसलिए मुसलमानों के हाथों में आज वो पत्थर दे रहे हैं। अगर उनको मुसलमानों की 70 साल तक मुसलमानों की अगर फिक्र होती तो 70 साल में लैपटॉप देते, IAS बनाते, IPS बनाते, डॉक्टर बनाते, इंजीनियर बनाते। आज उनके हाथ में उस तरह नहीं देते, पत्थर नहीं देते। आखिरी में बस मैं विपक्ष से सवाल पूछना चाहूंगा कि जब रामलला की चूड़ी मुसलमान बना सकते हैं, कृष्ण जी के आभूषण मुसलमान बना सकते हैं, और कुंभ मेला में अध्यक्ष मुसलमान हो सकते हैं, और हम जब सब साथ में हिंदू मुस्लिम भाई भाई रह सकते हैं, तो ये पेट दर्द कैसा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने वैचारिक एजेंडों पर निर्णायक कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे पहले राम मंदिर, उसके बाद धारा 370, 3 तलाक, UCC, CAA और अब वक्फ संशोधन बिल। इस तरीके से बीजेपी ने अपने समर्थकों को साधने का काम किया है। सर, आपका नाम? मेरा नाम इरफान सलमानी है। प्रैक्टिसिंग मुसलमान है आप? बिल्कुल, मैं जन्म से मुसलमान हूँ। प्रैक्टिसिंग क्या होता है? अरे मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान हूँ, उसको मुझे साबित करने की जरूरत थोड़ी है। मैं मुसलमान हूँ, दिख रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ। ये जो बिल पास हुआ है तो इससे आपकी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी? बिल्कुल नहीं, हमें पूरा ये विश्वास है कि जो जमीनें रजिस्टर्ड हैं वो बिल्कुल नहीं छीनी जाएगी। ये मोदी जी की गारंटी है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, मान लीजिए मेरे पास कार का लाइसेंस ही नहीं है तो मैं कार थोड़ी चला सकता हूँ। मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए कार चलाने के लिए। उसी प्रकार से जो जमीन मेरे पास है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। किसी की चोरी की हुई जमीन मुझे दान में मिल जाती है तो वो दान किस बात का, वो वक़्फ़ किस बात की? वो उसका मालिक होना चाहिए जो दान कर रहा है, तभी वो मेरी होगी। दान जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। चोरी का दान नहीं होता है। और ये जो विपक्ष वाले प्रोपगंडा फैला रहे हैं ना कि ये हो जाएगा मुसलमानों से वो हो जाएगा, असल में क्या है, इनका वोट बैंक कहीं खत्म हो रहा है।
क्योंकि जब इनको लगता है कि मुसलमान अब मोदी जी की तरफ चलने लगेगा, जब मोदी जी उसको कोई फायदा पहुंचाते हैं तो मुसलमान मोदी की तरफ खिंचता है, कुछ परसेंट वोट देना शुरू करता है, तो इनका वोट बैंक खिसकता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। क्योंकि 70 साल से मुसलमान को उन्होंने बंधुआ मजदूर बना रखा था, एक ही दुकान पर मुसलमान वोट करता था। अब मुसलमानों पर कांग्रेस का चश्मा उतर चुका है, वो मोदी जी की तरफ जा रहा है, तो इन सब के पेटों में, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा ना हो हमारा वोट बैंक खिसक जाए। क्योंकि हिंदू वोट तो बीजेपी के पास है ही, मुसलमान वोट कांग्रेस और सपा के और बसपा के पास था, लेकिन अब ये वोट जो है मोदी जी की तरफ जाने वाला है, इसलिए पेट में दर्द है। असल बात ये है। तो आप लोग बिल से आप सभी लोग खुश हैं? बहुत खुश है जी। सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने बिल पास किया है, ठीक है। क्योंकि ये जो अमानतुल्लाह जो है 2020 से 2022 तक चेयरमैन रहे, उसके बाद 22 से 23 तक चेयरमैन रहे। उससे पहले उनकी प्रॉपर्टी देखिए कि कितनी थी, और आज के टाइम में वो पता नहीं कितने 100 करोड़ का मालिक है। तो भाई जो जो चोर थे उनका मोदी जी लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, वक्फ बिल ला कर। जो वक्फ के ऊपर डकैती करते थे उन डकैतों का लाइसेंस अब कैंसिल हो रहा है, इसलिए डकैतों को मिर्ची लग रही है, हिंदी भाषा में बताऊं आपको। बिल्कुल। सपोज करिए मान लीजिए मेरे पास फोर व्हीलर है, मैं गाड़ी चला के लेके जा रहा हूँ, ट्रैफिक वाला रोकेगा, आरसी पूछेगा। जब मेरे पास आरसी नहीं होगी तो गाड़ी चोरी की है ना। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उन्होंने 2024 में विरोध किया था कि संविधान खतरे में, मुसलमानों को खतरा है। कोई खतरा नहीं है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ हैं, और जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, और मुसलमान उससे खुश है। क्योंकि जो काला बाजारी वक्फ बोर्ड में हो रही थी वो काला बाजारी रुकेगी, और जब प्रॉपर्टी हम जीपे रजिस्ट्री कराते हैं ना, अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते हैं, जब हमारे पास कागज पूरे हैं तो हम क्यों डरेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।